जय श्री राम दोस्त। तो आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है बॉम्बे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो उसका आंसर था जॉर्ज गुल। तो क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1889 में बम्बई में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम बेडनबर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 1890 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो वो थे सर फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर 9 में, वर्ष 1891 में नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पी आनंद चालू। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1893 में किस स्थान पर हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो था लाहौर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 में, ब्रिटिश संसद के कौन से आयारित सदस्य ने 1894 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अल्फ्रेड ब्रेच। तो क्वेश्चन नंबर 13 में, वर्ष 1895 में पूना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 14, पहली बार वंदे मातरम किस वर्ष के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896। क्वेश्चन नंबर 15, 1897 में अमरावती अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सी शंकरन नायर। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 1898 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन दास थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे, वर्ष 1899 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रमेश चंद्र दत्त। तो क्वेश्चन नंबर 18 में, 1900 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वो थे एन.जी. चंदावरकर। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1901 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वो थे दीनास इल्दुरकर बाया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 1902 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 1903 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे लाल मोहन घोष। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 1904 के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर हेनरी कॉटन थे। तो क्वेश्चन नंबर 23, 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 25, कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ? तो वो था 1907 सूरत अधिवेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, 1907 में ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो थे डॉक्टर रामधारी घोष। क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस के लिए एक नए संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो था 1908 मद्रास के अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1909 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो थे पंच मदन मोहन मालदीव।
फिर क्वेश्चन नंबर 19, पहली बार जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। मुगल लीग से समझौता लखनऊ पैक्ट किस वर्ष के अधिवेशन में हुआ था? तो 1916 के लखनऊ वर्ष अधिवेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 32 पे बढ़ते हैं। कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस वर्ष में बम्बई के विशेष अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर 1918। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 1919 के अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 34 पे बढ़ते हैं। वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 35, कांग्रेस के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने 1923 के दिल्ली विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लिए एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कौन थी? 1924 का बेलगाम। क्वेश्चन नंबर 37, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 38 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्य के लिए खादी वस्त्र पहनने अनिवार्य कर दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1926 गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 1927 के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, इसमें के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी थे। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस प्रसिद्ध अधिवेशन से पारित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर 1929 लाहौर अधिवेशन से। क्वेश्चन नंबर 41, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। गांव के आयोजित होने वाले कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था? तो था 1937 का फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 43, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किस स्थान पर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वह हाजीपुर गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JP कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में जयपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे B. पटवी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 46 पे बढ़ते हैं। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष में के अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो था 1889 बम्बई भाग। तो क्वेश्चन नंबर 47, चिली साल्ट मीटर निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सोडियम। बोरेक्स सुहागा का सही सूत्र क्या है? Na2B4O7 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 49 पे बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl है। क्वेश्चन नंबर 50, बायोक्साइड Ai2O3 × 2H2O किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो वो है एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है Na2AlF8। क्वेश्चन नंबर 52 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, काओलिन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। नाइटर किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 54, कार्नोलाइट का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है KCl × मैग्नीशियम क्लोराइड × 6H2O। क्वेश्चन नंबर 55, रूबी सिल्वर और हर्न सिल्वर किस धातु के प्रमुख अयस्क है? तो सिल्वर के। तो क्वेश्चन नंबर 56 में बढ़ते हैं। केलोमाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? जिंक। क्वेश्चन नंबर 57, सोनवार किस धातु का अयस्क है? तो वो पारा का है। क्वेश्चन नंबर 58, गैलेना किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो वो लेड यानी सीसा का। क्वेश्चन नंबर 59, डोलेमाइड का
मुख्य रूप से किस धातु का अयस्क होता है? तो मैग्नीशियम का। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में इप्सम लवण का सही रासायनिक सूत्र क्या है? MgSO4 × 7H2O। क्वेश्चन नंबर 61 जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। क्वेश्चन नंबर 62 फ्लोरोस्पार का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaF2। क्वेश्चन नंबर 63 एस्बेस्टॉस का मुख्य रूप से किसका सिलिकेट यौगिक होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 कॉपर पायराइटिस का रासायनिक सूत्र CuFeS2 होता है। क्वेश्चन नंबर 65 हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो वो लोहा का है। क्वेश्चन नंबर 66 हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 67 थिलीप्लैंड निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व का अयस्क है? तो यूरेनियम का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में तैराकी का खेल जिस स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बॉलिंग खेल के परिसर को क्या कहते हैं? एली कहते हैं। घुड़सवारी खेल परिषद को निम्नलिखित में से क्या नाम से जाना जाता है? एरिना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 पोलो फुटबॉल और हॉकी का खेल परिषद को क्या कहते हैं? तो फील्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्रिकेट और रग्बी खेल किस परिसर से पर खेले जाते हैं? तो पिच। क्वेश्चन नंबर 73 आइस हॉकी और कर्लिंग खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो रिक। क्वेश्चन नंबर 74 ब्लाउंस खेल का संबंधित परिसर का क्या नाम है? तो ग्रिम्स। क्वेश्चन नंबर 75 बेसबॉल के खेल परिषद को क्या कहा जाता है? तो डायमंड। क्वेश्चन नंबर 76 गोल्फ खेल जिस परिषद में खेला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोर्ट्स कहते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर टेबल टेनिस का खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 78 जूडो कराटे और ताइक्वांडो किस खेल के से संबंधित है? तो मेट। क्वेश्चन नंबर 78 जूडो कराटे और ताइक्वांडो किस खेल से के परिवर्तन से संबंधित है? तो वो है मेट। क्वेश्चन नंबर 79 साइकिलिंग के खेल परिषद को क्या कहा जाता है? तो उसे बिलोड्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिषद को क्या कहा जाता है? तो रेंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 टेनिस बैडमिंटन नो बॉल खो खो कबड्डी और हैवीडॉल के लिए किस खेल परिषद का समझा किया जाता है? तो कोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 82 स्केटिंग और मुक्केबाजी किस खेल परिषद के लिए जाना जाता है? तो रिंग। क्वेश्चन नंबर 83 मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार पूर्व नाम राजीव गांधी खेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1991 से 92। क्वेश्चन नंबर 84 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता वर्तमान में किस पुरस्कार राशि के दी जाती है? तो 25 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 85 वर्ष 1956 से 57 में शुरू की गई मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस प्रदान की दी जाती है? तो सही उत्तर है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला विश्वविद्यालय को। क्वेश्चन नंबर 86 अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1961। क्वेश्चन नंबर 87 उत्कर्ष खेल परीक्षण को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1985। क्वेश्चन नंबर 88 अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषदों में पदक विजेताओं परीक्षाओं को द्रोणाचार्य निम्नलिखित श्रेणी के तहत कितनी राशि की प्रदान की जाने लगी? तो 10 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 89 तो क्वेश्चन नंबर 89 उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? टेपोफाइट। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वाली वनस्पति को कहते हैं हाइग्रोग्राफाइट।
क्वेश्चन नंबर 91, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को वनस्पति को क्या कहते जाते हैं? ज़ेरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 92, नमकीन एवं लवणयुक्त श्रेणी में पाई जाने वाले वनस्पति को कहते हैं हैलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 93, कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? लिथोफाइट। क्वेश्चन नंबर 94, टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बने एक अर्धगोले को क्या कहते हैं? तो इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू। तो क्वेश्चन नंबर 95, उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्र में त्रिकोणीय रंगों दीवारों से बने मानव आवास को क्या कहा जाता है? इजवा। क्वेश्चन नंबर 96, अफ्रीका के बातू काफिर तथा नाटक के जूनू प्रजाति द्वारा निर्मित घास को मकानों को क्या कहा जाता है? तो क्राल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, रॉकी पर्वत के रेड इंडियनों द्वारा बिसन बैल के चमड़े से बनाए जाने वाला तंबाकू आवास को क्या कहते हैं? तो लिपि। क्वेश्चन नंबर 98, 7 पहाड़ियों का नगर और पोप शहर किस शहर से प्रदेश भौगोलिक उपनाम है? रोग। क्वेश्चन नंबर 99, एटिलिंज का मोती निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है? क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 100, गगनचुंबी इमारतों का नगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? न्यूयॉर्क। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।